साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। साहिल, देखिए, जिस तरीके की बैकिंग इस वक्त अनिल देशमुख को मिल रही है वो किसी से छुपी नहीं हुई है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि एक प्रमुख नेता रहे हैं और इस वक्त उनका कुर्सी से जाना जाहिर तौर पर एनसीपी और सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा। ऐसे में आज पूरे डिटेल्स के साथ, तारीखों के साथ, तैयारी के साथ यहां पर शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वर्चुअली भी तो ये मुलाकात संभव थी। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं आज की नई तकनीक में कि आप किसी से मुलाकात कर लें बिना उससे फेस टू फेस मिले, अगर आप अस्पताल में भी हैं या कहीं भी हैं। देखिए, अगर मगर की बातें हैं उस पर तो परमबीर सिंह सफाई दे सकते हैं कि किस तरीके से वाजे उनको मिले थे, या शरद पवार इस बात को का खुलासा करें। जो राजनीतिक बात इसमें साफ दिखाई दे रही है शरद पवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो ये दिखाई दे रही है कि एनसीपी ने यह तय किया है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं होगा। दूसरी एक बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौसमी भी वहां पर थी, बार बार पूछी जा रही थी कि शिवसेना को लगता है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिन पहले शिवसेना के एक मंत्री संजय राठौड़ का इस्तीफा लिया गया था और उन पर आरोप लगे थे कि किसी एक महिला से उनके संबंध थे और उस महिला ने आत्महत्या कर ली। उसको लेकर काफी बवाल हो रहा था। अब यही न्याय अनिल देशमुख को क्यों नहीं लागू किया जाता, अब उसको लेकर एनसीपी का स्टैंड इसमें साफ नजर आ रहा है कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि परमबीर सिंह डिसग्रंटेड एलिमेंट है, क्योंकि उनको वहां से तबादला किया जा रहा था। उसके चलते भारतीय जनता पार्टी के साथ षड्यंत्र कर उन्होंने इस तरीके की चिट्ठी लिखी है। यह साबित करने की कोशिश अब एनसीपी की तरफ से की जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कल तक पवार कह रहे थे कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। आज उन्होंने पूरी तरीके से क्लीन चिट देने की कोशिश की है। अब इससे साफ हो जाता है कि सरकार नहीं चाहती कि इस मामले की किसी भी तरीके से जांच हो, और इस मामले को लेकर जो राजनीति गलियारों में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार को पूरी तरीके से कॉर्नर कर दिया है। अब उससे छुटकारा पाने के लिए वो साफ ये बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्लीन चिट है और अनिल देशमुख उनसे मिले ही नहीं। अब हमारी परमबीर सिंह के जो नजदीकी सूत्र है उनसे बात हुई है, उनका यह कहना है कि अनिल देशमुख ऑन रिकॉर्ड ये कहे कि सचिन वाजे या बाकी जो लोग हैं उनसे वो कभी मिले ही नहीं, उनसे वो डायरेक्टली कभी मिलते नहीं थे, क्योंकि शरद पवार खुद कह रहे हैं कि सचिन वाजे एक छोटे अधिकारी थे। अब ऐसे में अनिल देशमुख ये क्लैरिफाई अभी तक उन्होंने नहीं किया है। अनिल देशमुख की तरफ से भी इस पूरे मामले में कई बार रिबटल आने की भेजने की कोशिश हुई है, लेकिन मुद्दा यह रहता है कि एनसीपी इस पूरे मामले को पॉलिटिकल टर्न देने की कोशिश कर रही है और यह कहने की कोशिश कर रही है कि यह पूरा मामला तब उठा है जब परमबीर सिंह का तबादला हुआ और उसके बाद वो दिल्ली जाकर आए और उसके बाद यह मामला उठाया गया। तो इस तरीके से एनसीपी इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश का रूप देने की कोशिश कर रही है। अगर ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि परमबीर सिंह के चिट्ठी में सिर्फ तारीख नहीं लिखी है, उसके साथ में उनका जो कॉन्वर्सेशन है, व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन, जो एसीपी पाटिल यहाँ के सोशल सर्विस ब्रांच के मुंबई पुलिस के